हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है। मैं भी आपके तरह एसएससी स्टेनो की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 2015, 16, 17, 18 और ये 2019 5 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ। 3 बार मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, स्किल टेस्ट में फ़ेल हो गया। चौथी बार एग्ज़ाम और स्किल दोनों में पास हुआ, पर मेरिट नहीं बन पाई थी 2018 में। 2019 में तैयारी अच्छी है, देखिए क्या होता है। फ़िलहाल मैं रेलवे ग्रुप डी में काम करता हूँ और कटिहार में मेरा पोस्टिंग है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। आप इस चैनल में आए हैं तो ज़रूर यहाँ से कुछ सीख कर जाइएगा, ये मेरा वादा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी बीमारी का बताते हैं कि मुझे ये बीमारी हुई है। डॉक्टर आपसे पूछता है कि किस कारणों से हुई है, और जब वो कारण जान लेता है तो वह प्रिस्क्रिप्शन लिखकर आपको क्योर करता है। उसी प्रकार शॉर्ट हैंड में भी ऐसा ही होता है। आपको सबसे पहले पता करना है कि इरोर क्या है, इरोर कहाँ होती है। सेकेंड स्टेप, इरोर आपसे क्यों हो रही है या हमसे इरोर क्यों हो रही है। थर्ड स्टेप, उस इरोर को कैसे ठीक किया जा सके, कैसे हम लोग ठीक उसे कर सकते हैं। इस सभी का जवाब हम लोग इस वीडियो में आपको देंगे, और आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में लगे रहिएगा ताकि आपको कुछ स्किप ना हो सके। फर्स्ट फुल मिस्टेक है एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर इन केस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज ओमिटेड मार्क एज मेनी मिस्टेक्स एज एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स ओमिटेड। पहला प्रॉब्लम, ओमिशन ऑफ वर्ड। इसको होने का मुख्य कारण 3 है। पहला, अगर आपकी स्पीड कम है। दूसरा, अननोन वर्ड या हार्ड वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड अगर आ जाए तब आप उससे नहीं लिख पाएंगे। तीसरा, वो हमारी गलती से होती है। जब सेम आउटलाइन वाली वर्ड्स होती हैं तो ऊपर वाली वर्ड्स को हम छोड़कर नीचे वाले वर्ड्स के नीचे वाले को लिखने लगते हैं, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे के बीच में जो वर्ड्स के बीच में जितने वर्ड्स हैं उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, उसे टाइप नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 कारण हैं। इस तीनों कारण का मैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ये बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये एडिटोरियल का पैसेज है। यहाँ वर्ड आया था फियर मॉन्गरिंग, ये हार्ड वर्ड था, उसे मैंने लिखा तो टाइपिंग करते समय उसे लिख दिया था फॉर्मुलेटिंग। इस हार्ड वर्ड की वजह से मैंने 2-3 वर्ड को स्किप कर दिया था। एडिटोरियल के पैसेज थोड़े टफ होते हैं, जिसकी वजह से मैं 80 वर्ड्स पर मिनट पहले उसे लिखता था, अब उसे मैंने 75 वर्ड्स पर मिनट लिखना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरा एरर 7% से लेस होने लगा। उसी प्रकार आप भी कोई भी डिक्टेशन पहले 80 वर्ड्स पर मिनट में लिखिए। अगर आपका एरर 7% से कम आता है तब आप 85% पर वर्ड पर जाइए। फिर अगर उसमें भी 7% से कम आ रहा है तो 90 वर्ड्स पर जाइए। अगर 80% में 7% से प्लस आ रहा है तो आप उसे 75 वर्ड्स पर मिनट में लिखिए, 70 वर्ड्स पर मिनट में लिखिए। याद रखिए, एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट, नॉट स्पीड। इस तरीके से आप अपने स्पीड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने बताया था उसे कैसे सॉल्व करें। यदि हार्ड वर्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड या अननोन वर्ड आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आउटलाइन तो बना देना है, गलत या सही पहले तो आउटलाइन आपको बनाना है। मान लीजिए एक वर्ड आया कॉम्प्लियंस, तो आप उसे कुछ भी करके इसे बना देंगे। जब टाइप करने जाइएगा तो इसे कॉम्प्लियंस ना लिखकर कम से कम आप कॉम्प्लेंस तो लिखिएगा, कॉम्प्लेंस लिखिएगा। तो या आप वर्ड कॉम्प्लेंस होने की वजह से आप इसे कॉम्प्लेंस भी लिख देते हैं तो हो सकता है आपको हाफ एरर ही काउंट करे। एग्जाम्पल में देखिए, वर्ड आया था परसेप्ट और उसे मैंने लिख दिया था प्रिसेप्ट। अब इसे मैं ये वर्ड को मैं नहीं सुना था, लेकिन गलत लिखने के बावजूद भी मेरे पूरा एरर ना होकर हाफ ही एरर होगा। तीसरा प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया था, देखिए आज ही मैंने एक वर्ड टाइप किया और उसमें क्या हुआ, एक वर्ड्स आया गेम्स, और इस गेम्स का आउटलाइन ये भी गेम्स है, ये भी गेम्स है, दोनों गेम्स है। जब मैं टाइप करने गया तो इस गेम्स के बाद सीधा यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि बीच के इतनी सारी वर्ड्स को मैंने स्किप कर दिया। सेम यही प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, ये एक्सपेंडिचर है, यहाँ भी एक्सपेंडिचर है। टाइपिंग करते समय इस एक्सपेंडिचर के बाद मैंने सीधा इस आउटलाइन को लिखना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इस पैसेज में मेरा एरर होता था 4, लेकिन अब गलती हो गया कितना, 24। ये सब ओमिशन ऑफ वर्ड्स में काउंट होगा। इस तरीक़ा की अगर एरर आपसे भी होती है तो इसको सुधारने का एक आसान उपाय है कि आप स्केल ले लीजिए और हर एक वर्ड टाइप करने के बाद उसको नीचे खसकाते जाइए, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पे आप छोड़ रहे हैं। सेकेंड फुल मिस्टेक है एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए वर्ड और फिगर द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स मिसप्लेस्ड और रिप्लेस्ड बाय अदर वर्ड्स। Second problem, every substitution of words and figures in the passage. कोई भी वर्ड्स को आप मिसप्लेस्ड कर दें, यानी कि आप लिख दें
प्रिंसिपल के जगह नंबर या कोई सा भी वर्ड जो पैसेज में ना हो और उसके जगह पे आप दूसरे वर्ड्स लिख देते हैं, या कोई फिगर्स बोला जाए 255 आपने लिख दिया 522, तो उस तरीक़ा के वर्ड्स को हम लोग फुल मिस्टेक काउंट करते हैं। इसका होने का क्या कारण है? इसका भी 2 कारण है। पहला कारण है कि हमारे वीक आउटलाइन, मानते हैं कि नहीं? वीक आउटलाइन अगर होगी तो हम ज़रूर उसे गलत पढ़ेंगे। और दूसरा है हमारा वीक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज में अगर हम वीक हैं तो उस वर्ड को हम नहीं पकड़ पाएंगे कि वहाँ पे क्या एक्चुअल में आना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर देंगे। अगर इंग्लिश लैंग्वेज वीक है तो उसके लिए अगर आप टाइपिंग करते समय कुछ वर्ड अगर आपको लगे कि डाउट होगा तो उसको आप थोड़ा पढ़ लें तो पता चलेगा कि क्या वर्ड होगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, उसको पढ़ लीजिए क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम वर्ब में ही होता है। रहा बात आउटलाइंस की, आउटलाइंस को सॉल्व करने का प्रॉब्लम चलिए देखते हैं। जब आप टाइपिंग करें तो यदि आपको कोई वर्ड लगे, जैसे कि यहाँ पे फॉलोड वर्ड होना चाहिए, मैंने लिखा वैलिड, तो ये मेरी आउटलाइन की कमी भी है और कुछ इंग्लिश की भी कमी है। ऐसे जैसे वर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ पे लैक ऑफ है, लैक ऑफ को मैंने लिख दिया था एलोकेशन, एलोकेशन भी ऐसे लिखा था, लैक ऑफ भी ऐसे लिखा था। यहाँ भी देखिए ये मैंने इसे लिख दिया था प्रॉमिस, लेकिन होना चाहिए था प्रोग्राम्स। तो इस तरीक़ा की आउटलाइंस अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, एक अलग से नोटबुक तैयार कीजिए और जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसे लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए सैलिएंट और साइलेंट में प्रॉब्लम था मुझे, इंडिविजुअल, अनफॉर्चुनेट, नोट, अंडर, कॉमन, एंड, ये सब एक ही जैसा लिखा था है ना, जिसकी आउटलाइन एक ही होती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक नोटबुक में लिखिए और इसे खूब प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इस आउटलाइन को मजबूती से कर सकते हैं। देख सकते हैं डिवाइडेड, डिफीटेड, डिवोटेड एक ही जैसा लिखाता है। स्पीड, स्प्रेड, स्प्लिट, ऑफ द एंड में भी कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। इंगेज, इनकरेज, ये सब। इन्फ्लुएंस, नेक्स्ट, नेस्ट, एनी, इनमें तो अधिकतर प्रॉब्लम होता है। ओमिट, एम्ड, मैड, मीट, थिंग्स देख सकते हैं। इंडक्शन, अंडरटेकन, इंडिकेशन, इंटीग्रेशन, इन कॉन्फ्रेंस, नेवरदिलेस, तो इससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसमें देखिए मस्ट, हिमसेल्फ, मिस्ट, मोस्ट, मास सब एक ही जैसा लिखा था। तो आपकी इंग्लिश ठीक रहेगी और आउटलाइन आप ज़बरदस्त बनाएंगे तो आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। थर्ड फुल मिस्टेक है एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और ए ग्रुप ऑफ वर्ड और फिगर नॉट ऑकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। थर्ड प्रॉब्लम, एडिशन ऑफ वर्ड्स और फिगर्स इन पैसेज। ये एक निराला प्रॉब्लम है। एक तो स्पीड अपनी नहीं है और हम उसमें नया एडिशन ऑफ वर्ड्स कैसे करते हैं पता नहीं। फिर भी देखिए बताते हैं क्या प्रॉब्लम होता है। जब हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है या कुछ हार्ड वर्ड्स आने की वजह से उससे हम लोग आउटलाइन बनाने लगते हैं, जिसके वजह से इजी वर्ड्स 1 या 2 लिखाएगा तो हम लोग अपने से ऐड कर देते हैं। खासकर वर्ड जैसे कि द आ गया, पार्ट्स ऑफ द या अटेंशन ऑफ द, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स को हम लोग ऐड कर देते हैं। या कोई वर्ड आ गया जैसे ऑल टुगेदर, अब ऑल टुगेदर को हम लोग कभी एक साथ लिखते हैं कभी अलग अलग लिखते हैं। तो ऑल टुगेदर जब अलग लिखें और वर्ड एक ही है तो उसमें हम लोग एडिशन ऑफ वर्ड के मामले में वो फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगा। इसे सुधारा कैसे जा सके? तो सुधारने का इसको आसान तरीका यही है कि हम लोग पेशेंस होकर उसको टाइप करें या पेशेंस होकर कोई भी चीज़ को ट्रांसक्रिप्शन को लिखें और कंसंट्रेशन हमारा पूरा टाइपिंग करते समय अपने ट्रांसक्रिप्शन पे होना चाहिए। एग्जांपल में देखिए एक वर्ड आया टूगेदर, अब टूगेदर आया उसे मैंने जब लिखा तो टूगेदर अलग अलग लिख दिया, वर्ड था एक ही। अब इसे एडिशन ऑफ वर्ड्स कहेंगे या इसी वर्ड्स को हम लोग स्पेस कहेंगे, मतलब इसे इस तरीके का प्रॉब्लम को एसएससी कैसे कंसिडर करता है। यदि वो इसे एक ही वर्ड कंसिडर करता है तो वो इस दोनों वर्ड के बीच में एक गैप है जिसकी वजह से हाफ इरोर, और यहाँ पे गैदर वर्ड स्पेलिंग गलत है इसलिए हाफ इरोर, तो टोटल काउंट करेगा 1 इरोर। लेकिन अगर इसे अलग अलग वर्ड काउंट करेगा तो वो काउंट करेगा 2 इरोर। लेकिन इस तरीके के वर्ड्स को एसएससी अभी तक एक ही इरोर वर्ड काउंट किया है। अब हाफ मिस्टेक्स की तरफ आते हैं। रॉन्ग स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड और ऑल्सो ओमिशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड। चलिए अब हाफ इरोर की तरफ चलते हैं। पहला है जब हम कोई वर्ड गलत टाइप करते हैं जिसमें स्पेलिंग गलत हो। दूसरा, अगर हमने कुछ वर्ड उस एक स्पेलिंग में छोड़ दिया हो तब। तो इस तरीक़ा का प्रॉब्लम क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे वोकेबुलरी कमज़ोर है या वर्ड्स हमारे कमज़ोर है तो ये गलतियाँ होंगी। और दूसरा कारण कि हम जब टाइपिंग करते हैं तो
हमारा ध्यान उस समय उस वर्ड्स पे नहीं रहता है। तो जब अगर हम उसे चेक जब करते हैं तो पता चलता है कि छोटे छोटे मिस्टेक्स जो वर्ड्स हैं हमने गलती की हैं। जैसे कोई वर्ड आ गया है लेटर, तो लेटर में हम लोग लेटर LETTER लिखना चाहिए था लेकिन LATER लिख दिए। तो जब हम टाइपिंग करके जब उसे मिलाने जाएंगे तो हम गलती पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोशिश कीजिए कि जो टाइपिंग होती है वो आप 50 मिनट्स का होता है तो आप 40 मिनट्स, कम से कम 40 मिनट्स तक आप टाइप कर लें, ताकि 10 मिनट आप रिवाइज करने का पूरा टाइम ले लें। यहाँ पर में देखिए हाफ एरर कैसे काउंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड को मैंने रिक्वायर लिखा, डी छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं रूल्स में मैंने एस छोड़ दिया। यहाँ पे दीज कोल माइंस होना चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने दिस लिखा था। तो ये सब गलती हम कैसे सुधार सकते हैं। यहाँ पे अगर माइंस है तो अगर हम थोड़ा पढ़ लेते हैं तो जाना बात है कि यहाँ पे अगर माइंस है तो यहाँ पे दिस होगा। लिखा भी मैंने दिस है लेकिन दिज होना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे माइंस है। यहाँ पे और देखिए विंग्स है, लिखा मैंने विंग्स है और टाइप भी विंग्स किया था लेकिन यहाँ पे विंग होगा, तो मैंने लिखने में कुछ गलती कर दी थी जिसकी वजह से हाफ एरर हो गया। यहाँ पे एक्सपर्ट है और होना मैंने लिख दिया था एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे ओ मैंने एडिशन कर दिया था, तो इसमें भी हाफ एरर हो जाएगा। यहाँ प्रोसेसेस था और मैंने इसे प्रोसेस लिखा था इसलिए ES छूट गया था, यहाँ भी हाफ एरर होगा। यहाँ पे भी देखिए दिस के जगह मैंने दिस लिख दिया था। यहाँ पे देखिए एजाइग्नेशन में मैंने G छोड़ दिया था, यहाँ भी हाफ एरर होगा। ठीक है, तो इस तरीका की गलती। बैंकिंग में ING छोड़ दिया, यहाँ भी हाफ एरर देगा। यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूशन मैंने लिखा था, यहाँ पे S लिखा था लेकिन टाइपिंग करते समय S छोड़ दिया था। तो इस तरीका की गलती को हम लोग कम कर सकते हैं। यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट हाफ एरर है यूजिंग ऑफ सिंगुलर और प्लूरल नाउन और वाइस वर्सा। सिंगुलर नाउन की जगह अगर हम प्लूरल लिख देते हैं और प्लूरल की जगह सिंगुलर, तो मेरा वो हाफ मिस्टेक काउंट होता है। ये क्यों एरर होता है भाई साहब। तो इसका एरर होने का मेन कारण है कि हम जब टाइपिंग करते हैं तो वर्ड्स को पढ़ते नहीं हैं, ये नहीं देखते हैं कि आगे प्लूरल है और पीछे सिंगुलर है। तो जिस वर्ड में अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हम सही लिखे हैं तो उससे मिला लीजिए। जैसे कि लिखा है दिज हाउसेस, तो अगर आपने दिज हाउसेस लिखा है और लगा कि आपने हाउसेस सही लिखा है तो दिज को दिज कर दीजिए, सिंपल है। अगला जो एरर है वो है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, ये इसका मैं बहुत ही गजब का मैजिक देने वाला हूँ। यूज ऑफ स्मॉल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होता है, तो आपको स्मॉल लेटर अगर लिखते हैं तो हाफ एरर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हाफ एरर होगा कब, जब आप स्मॉल लेटर लिखेंगे तब। अगर हमें डाउट है कि यहाँ पे स्टॉप फुल स्टॉप आएगा तो वहाँ पे हम कैपिटल लेटर क्यों नहीं लिख देंगे, और जहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे फुल स्टॉप होगा या नहीं होगा वहाँ पे हम कैपिटल लेटर लिख देंगे, स्मॉल लेटर ही ना नहीं लिखना है। जैसे कुछ वर्ड आया सो फार इज कंसर्न, ये एक ऐसा वर्ड है या ऐसा पैसेज है, फ्रेज है जहाँ वर्ड्स स्टार्ट भी होता है, सेंटेंस स्टार्ट भी होता है और ये एंडिंग भी होता है। तो उस जगह पे हम क्या करेंगे, सो के जगह पे एस कैपिटल लिख देंगे और सो फार इज कंसर्न के बाद जो वर्ड आएगा पहला लेटर उसका हम कैपिटल कर देंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग जहाँ डाउट होगा वहाँ कैपिटल लेटर लिख देंगे, अपने तरफ से कोई फुल स्टॉप नहीं देंगे। फुल स्टॉप का वो लोग मार्क्स नहीं काटेगा, वो नहीं बोला कि आप फुल स्टॉप दीजिए, वो सिर्फ बोला कि सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद आपको स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। तो जहाँ पे हमको डाउट होगा कि यहाँ पे स्टॉप होगा तो वहाँ पे हम कैपिटल लेटर लिख देंगे, और जहाँ पे हमको लगे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ फुल स्टॉप होगा तो वहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, प्रॉपर नाउन में काउंटिंग एरर नहीं होता, लेकिन अगर मेरा नाम आशुतोष है इसके जगह आप विकास लिख देंगे तो एरर काउंट होगा। अगर आशुतोष की जगह आप लिख दें अस्तो, अस्ते, अष्टमी, तो उसको एरर वर्ड नहीं काउंट करेगा। ये इंपॉर्टेंट था। सम टाइम को अलग अलग लिखिए, सम टाइम्स को एक साथ लिखिए। ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो अभी मेरे को याद नहीं है, उसको मैं शॉर्ट्स में डालते रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगा कि हाँ लगा कि आपका भाई ये कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको सही लगे कि हाँ ये वीडियो अच्छा है, तो आप उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग शॉर्ट हैंड के जितने भी स्टूडेंट हैं सब एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। तो आपके अगर कोई फ्रेंड्स अगर शॉर्ट हैंड की तैयारी करते हैं उसे भी दे सकते हैं। ये वीडियो SSC स्टेनो और साथ में रेलवे स्टेनो का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम का पढ़ाई छोड़ के और जॉब का से भी टाइम निकाल के वीडियो बनाया हूँ, और इसके बाद शॉर्ट्स बनाते रहूँगा, लेकिन लंबा वीडियो तो बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम के बाद ही देखूँगा। और आप सभी भाई लोगों का मेरा दिल से दुआ है कि आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दें, और बेस्ट ऑफ लक।